हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्यपुस्तक झरोखा के पाठ 18 है आज भी कल भी का बाकी बचा हुआ पाठ पढ़ेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक मिलान करो तक कर लिया था पेज नंबर 151 पर। आज हम बाकी का आगे का पाठ पढ़ेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। देखो पढ़ते हैं। घर पहुंचने पर पंकज और पापा कहीं गए हुए थे ना, अब वो घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने पर पंकज पूछता है अपने पापा से कि पापा, पेट्रोल पंप पर ऐसा क्यों लिखा था कि हमें तेल बचाना चाहिए? क्या यह खत्म होने वाला है? बताओ बच्चों, आप सोचो, क्या तेल खत्म हो जाएगा क्या, जो हमें इसे बचाना चाहिए? चलो देखो यहाँ पढ़ते हैं। पापा क्या जवाब देते हैं पंकज के? कहते हैं हाँ, खत्म तो होगा ही, क्योंकि हम जितनी तेजी से जमीन में से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से यह नहीं बनता। वैसे भी इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। जो तेल हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब बनने में बच्चों बहुत साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। जमीन के नीचे ये बनता है और उसके मुकाबले हम बहुत तेजी से इसको निकाले जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, व्यर्थ ज्यादा कर रहे हैं, है ना? तो जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें तेल की बचत करनी चाहिए। तो अब पंकज कहता है, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियां कैसे चलेंगी? बताओ, चल सकती हैं गाड़ियां? तेल से ही चलती है ना गाड़ियां? कुछ गाड़ियां गैस से भी चलती हैं, सीएनजी गैस से, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? तेल की बचत करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत कीमती है और इसके भंडार सीमित हैं। ऐसा नहीं है असीमित भंडार है हमारे पास तेलों के। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से तेल को यूज करेंगे और व्यर्थ करते रहेंगे तो। चलो देखो नीचे क्या लिखा है। यदि तेल के भंडार खत्म हो गए तो क्या क्या परेशानियां आएंगी? सोचो, क्या क्या परेशानियां आएंगी? क्या गाड़ियां चलेंगी तेल के बिना? फैक्ट्रियों में काम होता है वो होगा नहीं ना? तो देखो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। उत्तर लिखेंगे, यदि तेल के भंडार खत्म हो गए तो निम्न परेशानियां आएंगी। कौन सी परेशानियां आएंगी? गाड़ियां, दुपहिया वाहन, बसें, ट्रक व अन्य वाहन चलने बंद हो जाएंगे। और क्या होगा? और फैक्ट्रियों में काम बंद हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है, तेल की बचत कैसे की जा सकती है? बताओ कैसे की जा सकती है? मैंने भी बताया ना आपको। देखो, रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद करके, सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करके। देखो ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी देखो सबके पास अपने अपने व्हीकल हो गए, अपने अपने यातायात के साधन है सभी के पास, सब गाड़ियां खरीदते जा रहे हैं, है ना? तो सब क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं और पेट्रोल या डीजल जो भी गाड़ी में तेल, जो सा भी तेल डलना है, वो सभी अपना अपना खर्च कर रहे हैं। अगर ये सभी इकट्ठे होकर एक सार्वजनिक यातायात के साधन में सवारी करें तो वो तेल जो कई गाड़ियों में प्रयोग हो रहा है उसकी बजाय सिर्फ एक ही गाड़ी चलेगी तेल से, है ना? तो तेल कम यूज होगा। तो इसीलिए हमें सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? और साइकिल का प्रयोग करके, साइकिल तो है ही, देखो उसमें तेल तो डलता ही नहीं है ना? तो हमें ऐसे साधन यूज करने चाहिए जिसमें तेल ना यूज हो रहा हो, तेल की बचत होती है इससे भी। ठीक है बच्चों? देखो अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में पेट्रोल व डीजल किस किस काम के लिए खरीदा जाता है? बताओ किस किस काम के लिए खरीदा जाता है? वो आपको खुद करना है। इसका आंसर आप खुद करेंगे, ये आपके लिए। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सोचो और लिखो। अपने घर से निम्नलिखित स्थानों की दूरी का अनुमान लगाओ और तालिका में लिखो। वहां कैसे जाओगे ताकि पेट्रोल की खपत
कम से कम हो। देखो यहाँ पर आपको दूरी लिखनी है, अंदाजा आपको खुद लगाना है और आपको दूरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है कि आप वहाँ पर किस तरीके से जाओगे कि पेट्रोल कम से कम लगे, बचत हो पेट्रोल की, है ना। तो जैसे अगर सब्जी मंडी का रास्ता मान लो, दूरी उसकी कितनी है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब 2 किलोमीटर के लिए क्या करते हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल, स्कूटर ये सब लेके जाते हैं। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तो ज़्यादा रास्ता है नहीं ना, वो आप साइकिल से जा सकते हो वहाँ पर, है ना। तो आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल जाना है, अगर स्कूल आपका नज़दीक है तो आपके घर वाले आपको बाइक पे या गाड़ी में या वैसे छोड़ के आते होंगे। स्कूल आपका अगर नज़दीक है तो आप पैदल भी जा सकते हो, है ना, सैर भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप पैदल जा सकते हो अगर स्कूल नज़दीक है। जैसे आपका 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के करीब स्कूल है तो 1 किलोमीटर तो ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर है अगर आपका स्कूल दूर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी का खुद करना है, अंदाज़ा लगाना है दूरी का और कैसे जाओगा वो लिखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो पेज नंबर 152 पर आ गए हैं हम। क्या लिखा है, चर्चा करो। नीचे चित्र में कुछ उपकरण और वाहन दर्शाए गए हैं। अपने साथियों से चर्चा करो कि इनमें तेल से प्राप्त होने वाली किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब हमें ये बताना है कि जो चित्र दिए गए हैं उनमें तेल से प्राप्त होने वाली किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको चर्चा करनी है अपने साथियों से, ये आपके लिए ही है पोर्शन। तो ये काम आप खुद करेंगे और चर्चा करते वक्त अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, ठीक है। मेन पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। चलिए ये वाला पोर्शन करते हैं, नुक्कड़ नाटक का। पापा पंकज से क्या कहते हैं, कहते हैं पंकज सुना है कल कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आएंगे, वे तेल की बचत पर हमारी गली के नुक्कड़ पर एक नाटक दिखाएंगे। तुम इस नाटक को जरूर देखना, तुम्हें अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो नुक्कड़ नाटक क्या होता है, जो नुक्कड़ पर किया जाता है और वो इसलिए किया जाता है लोगों को कोई सीख देने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या सीख देंगे वो, तेल की बचत करने पर, ठीक है। तो अब पूनम कहती है, पूनम क्या कहती है, साहेबान कदरदान। तो ये क्या है, ये नुक्कड़ नाटक के डायलॉग्स हैं। इसमें एक पूनम है वो कहती है कि साहेबान कदरदान मेहरबान आए और जाने कि तेल कैसे बचाएं। अब मंजू कहती है, सुनो भाई सुनो, कहीं कहीं मैं रहता हूँ, जमीन के नीचे बहता हूँ, काला काला मेरा रंग, पाती है तुमसे कहता हूँ। अब राजेश आया, राजेश क्या कहता है, कहता है तेल नहीं है बार बार चिल्लाओगे, सीमित है भंडार तेल के, आखिर कितना पाओगे। आगे देखो अब भावना क्या कहती है, अब मेरी भी सुनो, वाहन अगर बढ़ाओगे पेट्रोल बचा न पाओगे, बिन सोचे ही खर्च किया तो पैदल पैदल जाओगे। भाई खर्च कर दोगे जब फिर तेल बचेगा ही नहीं, तो क्या तो आप गाड़ी में डलवाओगे, बाइक या स्कूटर में डलवाओगे। जब तेल नहीं बचेगा तो फिर तो पैदल ही जाना पड़ेगा, है ना। तो दीपक कहता है, दीपक क्या कहता है, रुके लाल बत्ती पर गाड़ी, रखता इसको स्टार्ट अनाड़ी, कारें कम प्रयोग में लाओ, सार्वजनिक वाहन में जाओ। देखो मैंने बताया था ना, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग हमें करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अपनी पर्सनल गाड़ी कम यूज़ करनी चाहिए। तो देखो आगे सभी सारे मिलकर कहते हैं, सभी छात्र छात्राएं एक साथ मिलकर कहते हैं, सुनो साहेबान बात पते की हमने बताई, बतलाओ क्या समझे भाई। क्या समझे, कि हमें तेल की बचत करनी है ना। देखो आगे क्या है, सोचो और लिखो, यदि सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ क्या पड़ेगा। पोल्यूशन बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना, हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण। और प्रदूषण कौन सा,
सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा, है ना। देखो बाकी आपको खुद से सोचकर भी लिखने हैं। ऐसे कौन कौन से वाहन हैं जो पेट्रोल और डीजल के बिना चलते हैं, हमें इनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए या कम, और क्यों। हमें तो इनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए ना, जैसे साइकिल है। क्यों करना चाहिए ज़्यादा, ताकि तेल कम यूज़ हो, तेल की बचत हो, है ना। अगला है हमें तेल की बचत क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए तेल की बचत, बताओ बताओ। क्योंकि तेल के भंडार सीमित हैं, है ना, और एक बार ख़त्म हो गए तो फिर क्या, तेल बनने में तो लाखों साल लगते हैं ना, इसलिए हमें तेल की बचत करनी चाहिए। आओ ये भी करें, तेल की बचत का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाओ, वो आपको खुद बनाना है। लिखो तुम क्या सावधानी बरतोगी, ये आपको खुद लिखनी है, ठीक है। कि सड़क पर पैदल चलते समय, सड़क पार करते समय, सड़क पर वाहन चलाते समय, बस में यात्रा करते समय और रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, ये आप खुद करेंगे। अगला है पिछले एक सप्ताह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की खबरें समाचार पत्रों से एकत्र करो। सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण होते हैं, इन्हें कैसे कम किया जा सकता है, कक्षा में चर्चा करो। अब कक्षा में तो कर नहीं सकते, तो अभी आपको क्या करना है, समाचार पत्रों में से उन दुर्घटनाओं को पढ़ना है और उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि दुर्घटनाओं के जो कारण दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या कारण है, ठीक है, और क्या क्या कारण रहे हैं वो आपको लिखने हैं। अगला है पानी, बिजली आदि की बचत पर आधारित एक लघु नाटिका तैयार करो, स्कूल में इसका मंचन करो। स्कूल में तो नहीं कर सकते ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसकी वीडियो बनाकर अपने टीचर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही ये पाठ हमारा हो जाता है खत्म। ये पाठ बड़े अच्छे से समझ के आपको करना है, और हाँ पोस्टर बनाना मत भूलना, एक सुंदर सा पोस्टर ज़रूर बनाना और अपने अपने टीचर्स को सेंड करना उसकी फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।